Hello students, today we will start our new topic. Hello students, today we'll start our new topic chemical reactions and equations. यह चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज एज्यूम करेंगे कुछ सिचुएशंस को. जैसे कि देखो हम लोगों ने उसको डेली फील भी किया है. सपोज करो अगर हम लोग मिल्क को अगर हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दे रूम टेम्परेचर पे, स्पेशली समर्स में मीन्स करीब गर्मियों के मौसम में, तो क्या होगा. या फिर मान लो जो भी हमारे पास आयरन का तवा है, लोहे का तवा है जिसपे रोटियां बनाते हैं, अगर उसको भी हम लोग अगर कुछ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिड मीन्स नमी वाले, जैसे कि अभी बारिश के मौसम में अगर हम लोग खुला उसको छोड़ दें, या फिर ग्रेप्स अगर फर्मेंट हो जाए, मीन्स ग्रेप्स अगर अंगूर जो होते हैं ना कुछ देर उसको रख दिया जाए तो स्पेशली खट्टे और खराब हो जाते हैं वो. या फिर फूड अगर खाना बनता हो, या फिर अगर जैसे कि फूड अगर डाइजेस्ट होती है बॉडी में तो वो कैसा बनता है. इसके साथ ही साथ अगर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है. तो हम लोग इन सारी चीजों में चीज नोटिस करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर जो भी हमारा सामान है जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है. अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर सोचे, जैसे लिखा पहले मिल्क, अगर दूध अगर छोड़ देगा हम लोग कुछ देर में तो हमको पता चलता है कि उसमें वो खराब हो जाता है. इन द सेंस उसके क्रीम अलग हो जाते हैं और वो पानी उसका अलग हो जाता है. ठीक है. ठीक उसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े हैं किस चीज के बारे में, इसके देखें आयरन तवा के बारे में अगर देखें तो वो तुमने देखा होगा कि उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है उसकी. अगर दूसरी चीज देखें ग्रेप्स फर्मेंटेड, तो खट्टे होकर उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है अगर ग्रेप्स को हम वैसा छोड़ दें. सिमिलरली अगर खाना जब हम लोग पकाते हैं, खाना में क्या होता है, हम लोग कुछ और फॉर्म में उसको रॉ मटेरियल डालते हैं, वो चेंज हो जाता है किसी और फॉर्म में. उसी तरह से जब रेस्पिरेशन करते हैं तो इस तरह से, मतलब इन सब सारी चीजों में हमने देखा कि कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है. तो जितने भी हमने सिचुएशंस देखी उन सब में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि अगर कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज होता है, ठीक है, अगर कहीं पे भी अगर केमिकल का चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है. क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन. ठीक है. सपोज इफ देयर इज केमिकल चेंज, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है. क्या हुआ वहां पे, देन देयर अकर्ड अ केमिकल रिएक्शन. क्या हुआ वहां पे, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कहीं बाहर से नहीं हुआ. जब भी अगर कहीं पे भी केमिकल चेंज अगर होगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन जरूर होगा. अगर हम लोग थोड़ी बहुत अगर केमिस्ट्री की बात करें, आगे बढ़े इसमें, तो केमिस्ट्री में हम लोग कुछ परफॉर्म करते हैं. जैसे लैब में अगर हम लोग मैग्नीशियम की अगर रिबन लेते हैं, अगर उसको हम लोग जलाएंगे उसको माचिस से, ठीक है, तो क्या होगा उसमें देखना, उसमें से पाउडर जो है नीचे गिरेगी. उसमें से पाउडर क्या होगी, वो धीरे धीरे नीचे गिरेगी. तो जब वो जो पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना कि जैसे ही, क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन थी हमारी, उसने एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे अगर हम लोग दूसरे भी एग्जांपल लें, जैसे कि लेड नाइट्रेट का अगर सॉल्यूशन लें और उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला दें तो उसके भी कलर चेंज हो जाएंगे. सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा बहुत जिंक के ग्रेन्यूल्स लें, थर्ड में देखो, अगर हम लोग ऐसे अगर हमारे बीकर में अगर कोई एसिड रखा हुआ है, सपोज करो इस बीकर में हमने H2SO4 डाला है. क्या डाला है, H2SO4. इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में. इसमें हमने बाहर से छोटे छोटे वो जिंक के टुकड़े आते हैं, Zn, उसको हम क्या लिखते हैं, Zn, जिंक के टुकड़े आते हैं. इसको हम पूरा लिख देते हैं. तो जो जिंक के टुकड़े जैसे ही इसमें जाएंगे H2SO4 में तो इसमें से गैस निकलती है, और अगर इसको हम लोग ऐसा टच करेंगे इस बीकर को तो वो हीट अप भी हो जाता है, वो हीट भी हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ता है और कुछ गैस भी निकलती है, इवॉल्व गैस. इसमें से क्या होती है, गैस भी इवॉल्व होती है. ये जब भी अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये सब चारों सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो केमिकल रिएक्शन में से क्या क्या हो सकता है, हम लोग कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके देखो बहुत सारे रीजन है. देखते हैं कौन कौन से. अगर क्या हो जाए, अगर फर्स्ट कंडीशन अगर उसमें स्टेट में चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ उसमें अगर चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट,
या स्टेट चेंज लिख देते हैं। अगर वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, फिर गैस से सॉलिड, इस तरह का। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले में देखा था मैग्नीशियम रिबन था और वो जाके पाउडर फॉर्म में हो गया, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। कलर में देखें, कलर हमने कौन सा देखा था, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो उसकी कलर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। थर्ड में देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर हम लोग H2SO4 को हम लोग जिंक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस इवॉल्व होगी, इवॉल्व गैस। और फोर्थ कंडीशन में क्या था कि उसमें टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा या फिर बिलो हो जाएगा, दो चीज हो सकता है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर ऐसे सिचुएशन में, ये कुछ मैंने लिखी है कि अगर इस तरह का सिचुएशन कहीं पे भी होता है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। चलो, अब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, पता कर लिया हुआ है, लेकिन अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे। तो उसको शो करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। हम लोग अगर लिखेंगे, जैसे सपोज करो हम लोग एक मैग्नीशियम एग्जांपल करके अगर लिखते हैं तो कैसा फॉर्मूला लिखेंगे कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, क्या किया हमने मैग्नीशियम रिबन को, बताओ, बर्न्ट। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट, अगर उसको हम लोगों ने जलाया, ठीक है, बर्न्ट इन ऑक्सीजन, इट गेट्स, वो क्या हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट गेट्स कन्वर्टेड, वो किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने लिख दिया, लेकिन ये तो हमने लंबी लाइन लिख दी, एक रिएक्शन के लिए इतनी लंबी लाइन। तो इसके लिए हमको एक दूसरे फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देंगे। कैसी होती है वर्ड इक्वेशन, देखते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट में लिख दें क्या, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस, प्लस मतलब होता है कि कौन से साइड से, प्लस मतलब और इसके साथ क्या जुड़ा था, इसके साथ क्या था, ऑक्सीजन, क्या था इसके साथ, ऑक्सीजन था। अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग यहाँ पे ऐसा एरो लिखेंगे, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हमारा बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट वी गॉट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हियर एरो इंडिकेट्स द direction in which the direction chemical reaction is taking place. Then in which direction, when the magnesium and oxygen gets reacted, means when the magnesium is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. But keep in mind the term that is left hand side of the arrow is known as reactants. जो भी टर्म इन लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो भी टर्म राइट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये जो प्लस साइन है हमको ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे और भी कुछ रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये एक साथ हो सकते हैं। अब भी देखो, अब भी इतनी लंबी लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, तो इसके अलावा इसको शॉर्ट फॉर्म और था कि इसको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में लिखें। किसके फॉर्म में लिखें, सिंबल्स के फॉर्म में। तो अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, क्या होता है, O2। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, MgO। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, MgO। ठीक है, ये इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। ये हमारी हो गई सिंबल इक्वेशन। लेकिन एक देखना, सिंबल में इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो हमारे एटम्स हैं, ये Mg इधर एक साइड है, Mg इधर एक है, इधर भी Mg एक ही है, ये मतलब सही है। O2 इधर दो है मगर इधर O2 एक है। तो ऐसे इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं है इनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, या फिर सिंपली स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है।